नमस्कार, डोगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें अज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात का जायजा लैता। रजौरी च ऑपरेशन त्रिनेत्र च 5 जवानों की शहादत के मगरा रक्षा मंत्री अज रजौरी पुज्जे, जिथे उन्हें सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलें ते पुलिस के अफसरें की कन्नै लेइयै इस ऑपरेशन का जायजा लैता ते जंगल च छप्पे दे आतंकियों की तोले मारने की गलाया। उन्हें आतंकवाद उपर रोक लाने की लेइयै लैते जा करदे फैसले ते LOC के सुरक्षा हालात के बारे च जानकारी भी हासिल की है। रजौरी टाकरे च शहीद होए जम्मू जिले के जोड़ियां के रोने वाले बहालदार नीलम सिंह चिब हुंदा अज संस्कार कर दिता गया। शहीद के खीरी संस्कार के मौके पर ज्हारां लोग उत्थे मौजूद है ते उनकी आत्मा की शांति गितै दुआ की। सांसद जुगल किशोर शर्मा सने कई होर दुए नेता ते पुलिस प्रशासन के अफसर भी उत्थे मौजूद है। एह्दे शा पैह्ले शहीद के पार्थिव शरीर गी उंदे ग्रां जोड़ियां च बने दे घर लैता गया। अखनूर थमां जोड़ियां तक्कर लोग हत्थै च झंडा लेइयै भारत माता दे जयकारे ते कन्नै गै पाकिस्तान मुर्दाबाद दे नारे लांदे नजरी आए। नीलम सिंह और फौज की स्पैशल फोर्स के पैरा कमांडो है, जिन्हें शुक्रवार रजौरी च आतंकवादियों कन्नै टाकरे के दौरान शहादत पाई ही। संस्कार में शामिल हुए और हमने सब ने देखा कि किस तरह की भीड़ जो थी वो उमड़ पड़ी थी। गांव वालों ने बताया कि बहुत ही एक नेक नियति और सहयोगी इंसान के नाते वो घर में भी अपना जीवन व्यतीत करता था जब वो छुट्टी आता था, और आर्मी में भी उसका वही स्वभाव था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो शहादतें हुई हैं, इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है वो मौत के घाट उतारे गए हैं, और जो रह गए हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। सर, लगता है कि लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, केंद्र सरकार में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत दिल्ली से रवाना हुए और जम्मू पहुंचे, और जम्मू से अब रजौरी की तरफ भी रवाना हो गए हैं। सर, लगता है कि ये दर्शाता है कि भाई इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने कितनी गंभीरता के साथ लिया है। दूर दरेड़े इलाके च बेहतर सेहत सहूलतां देने के दावे किए जा करते हैं, लेकिन
ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਲੌਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸਿਆ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਲੌਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ किश होर गै नज़री आवा करदा है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े कठुआ सहयोगी रंजीव मेहता हुंदे थमां कुत्थों दा एह् पूरा मामला है। रंजीव जी, कुत्थों दा एह् पूरा मामला ते केह् है पूरी खबर जेह्ड़ी? दविंदर जी, मैं सुना कि खबर ये है कि साढ़े कठुए जिले का जेह्ड़ा प्हाड़ी सब डिवीजन बिलावर है उहदे ब्लाक न और उत्थे जेह्ड़ा स्वास्थ्य सेवा जेह्ड़ा स्वास्थ्य विभाग दी तरफा दित्तियां जांदियां ना जिहदे च प्राइमरी हैल्थ सेंटर जेह्ड़ा बदनोता बने दा है बिलावर कोला कोई 3-3.5-4 घंटे दा रस्ता है। और इत्थे जेह्ड़ा प्राइमरी हैल्थ सेंटर है एक मात्र फार्मासिस्ट दे सारे चला वा जी। डॉक्टर दियां पोस्टां 4 न, आया कदें ने कोई नहीं। डेंटल भी है, गायनी दी भी पोस्ट है ते मैडिकल अफसर दी भी है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं आंदा जी। हालांकि जड़ियां PHC दियां फार्मेलिटी होंदियां उहदे मुताबिक डॉक्टर होंदे बेसिक बीमारी दे और राती 24 घंटे एक डॉक्टर होंदा, जिसदे कारण इत्थे लखे रुपए दा समान ते लाई ओड़दा सरकार ने, पर स्टाफ नहीं होने की वजह कन्नै ओह समान सारा बेकार होआ, ओह सारा सफेद हाथी साफ होआ दा। बिल्डिंग जित्थे बनी दी है और लोग जड़ी कोई आबादी जड़ी है इस PHC दे उपर जड़ी जिहदा सर्वे है कोई करीब 10,000 बंदा आबादी है उस इलाके दी जड़ी PHC पे, पर नहीं अस्पताल होने नहीं इत्थे स्टाफ होने करी मजबूरन लोकें गी इलाज नहीं मिला वा और लोकें गी मजबूरन प्राइवेट गड्डियां करिए जां ते बलौर जाना पौंदा ते जां कठुआ आना पौंदा। जिसलै बलौर जाना होया ते गड्डी दा किराया जेह्ड़ी इक प्राइवेट गड्डी है 10,000 रुपए लैंदी ते उत्थे जाइए फिर इलाज पर जेह्ड़ा खर्चा आना ओह बखरा। एंबुलेंस है ही पहले दित्ती दी 3 साल पहले दी ओह भी चली गेदी, ओह भी नहीं आई। अच्छा, ते लोग जेह्ड़े ने इन्ने परेशान कि स्वास्थ्य विभाग आखदा कि असें हर जगह दूर दराज इलाके च ओह पजाई दित्ती दी अपनी सेवा और लोकें गी आखदे ने, लेकिन दावे बड्डे बड्डे न जेह्ड़े खोखले साबत होआ दे। इस बारे च इंदे अधिकारियों कन्नै गल करो तो गल करने पर राजी नहीं है, क्योंकि हून भी पिछे थोड़े दिन पहले भी स्वास्थ्य विभाग की तरफा 412 डॉक्टरें की एक ट्रांसफर लिस्ट कड्ढी गई जेह्दे च दूर दराज इलाकें च भी इंदी ट्रांसफर कीतियां, पर वो लिस्टा च नाम दा लेकिन जायना नहीं करता कोई भी, जिहदे कारण लोग वंचित रही जंदे। डॉक्टरें दी इन्नियां अप्रोचां होंदियां जंदे शहरें च बैठे दे अपनी प्रैक्टिसां चलाई दियां। 3 ਲੱਖ रुपए का समान ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਛੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल धूड़ फका करदा और सफेद हाथी साबत होंदा भलाई लै समान टकाई ना हो तो इस्तेमाल गै नहीं होना। और लोग भी बड़े परेशान है। लोकें दा आखना यह है कि हर मंच पर असें इ'यै गल बोलने इ'नेंगी, पर अजे तक जिल्लै उसलै मौके पर ना मिलांदे न और लोकें दा यूटी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर दा ओह्दे खिलाफ बड़ा रोष है और बड़ा गुस्सा है, क्योंकि जिल्लै इस दूर समांदा इलाके च कोई जिल्लै बीमार होंदा उसी जिल्लै दूर लेइयै इलाज करान जाना होऐ ते बड़ी मुश्किल होंदी। केई लोग बगैर इलाजा गै मरी गे इस इलाके। रंजीव जी, अगर गल करचै उत्थां दे किश साबका MLA भी होने, किश होर दूए जन नुमाइंदे जेह्ड़ी पहुंच रखदे, क्या उंदी भी आवाज नहीं? उस वार्ड दे जेह्ड़े पंच जित्थों दा एह् है बदनोता उस वार्ड दे पंच हुंदे कन्नै जिल्लै गल होई तो पंच होरें सिद्धी गल कीती कि अस बने गै इस सिरा पर कि अस लोकें आखेआ भला इत्थै डॉक्टर लियाओगे, लेकिन साढ़ी भी कुसै ने नहीं सुनी। अस हर जगह रड़ाया, कोई नुमाइंदा आंदा, MP आंदा, MLA बनेआ, कोई सरकारी आंदा, कोई DC आंदा, कोई भी इलाके च आवे जां कुदै भी सानू मौका लग्गे अस बोलने जरूर है, लेकिन अजे तक इत्थै एह्दे पर नहीं कोई गौर होई सकेआ। स्वास्थ्य विभाग च इ'यै इक बड्डी परेशानी है, क्योंकि पिंडें ग्राएं विच जां दूर दराज दे इलाकें च डॉक्टर नहीं जंदे। जी शुक्रिया रंजीव जी साढ़े कन्नै जानकारी सांझा करने लेई। ये साढ़े सहयोगी कठुआ थमां रंजीव मेहता होरें जिहड़ी जानकारी दिया करदे हे कि कठुआ जिले का जिहड़ा बलौर सब डिवीजन है ਉਹਦਾ एक दूर दरेड़ा इलाका है बदनोता, उत्थे जिहड़ा एक जिहड़ा हैल्थ सेंटर खोलिया गया, लेकिन उत्थे कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक जिहड़ा कर्मचारी है फार्मासिस्ट है ਉਹਦੇ सहारे ये जिहड़ा सेंटर चला करदा है ते उत्थे
चार अहुदे जिहड़े खाली पे दे ते उत्थे जाने की कोई भी राजी नहीं है। साबका मुख्यमंत्री ते डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद होरें पुंछ रजौरी च बधा करदी आतंकवादी हरकतें पर चिंता जताई है। आज़ाद उनका आखना हा कि इस इलाके च शांति ही ते इत्थे फौज भी तैनात की गई है। व इहदे मगरा भी पिछले कुछ महीने थमां इत्थे लगातार आतंकवादी हरकतां सामने आवा करदियां, जिहड़ा चिंता का विषय है। जम्मू च मीडिया कन्नै गलबात करदे होई उन्हें यह सब कुछ गलाया। जम्मू च बधा करदियां आतंकी वारदातें की लेइयै गलाया जे चिनाब वैली च भी पहले घाटी आंगर आतंकवाद हा, व हुण उत्थे आतंकवाद मुक्की गया है। पिछले 5-6 महीनों में ये तीसरी बड़ी घटना रजौरी पुंछ की एरियाज में हुई। एक तो सिविलियन के साथ हुई थी और 2 आर्मी के साथ हुई, और आर्मी का भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी घटना हुई है, जिसमें हमारे आर्मी के 10 नौजवान शहीद हो गए 2 घटनाओं में, और पीछे इससे पहले भी 1-2 महीने सिविलियन मारे गए थे। ये इस सेक्टर के लिए आमतौर पर पूरी स्टेट में शांति है, मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन ये 2-3 महीने की ये 3 घटनाओं से रजौरी एरिया, जहाँ के जिसको हम बहुत अच्छा एरिया समझते थे क्योंकि फ़ौज की अच्छी प्रेजेंस भी है वहाँ और शांति भी थी चर्चे से, ये चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे देश की और प्रदेश की, इस पे ध्यान देंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न। ये नहीं कह सकते, जम्मू में भी पहले जितना भी हमारा ये चिनाब वैली था और रजौरी पुंछ था, इसमें भी कोई कम मिलिटेंसी नहीं थी। जैसे कश्मीर में थी वैसे ही चिनाब वैली में और पीर पंचाल में मिलिटेंसी थी, लेकिन चूंकि अब कश्मीर और ये चिनाब वैली ये सब शांत हो गया है और अचानक ये एक ही खित्ते में ये 2-3 घटनाएं जो हुई 2 महीने के अंदर अंदर, ये चिंता का विषय है आम शहरियों के लिए भी, आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए। कश्मीर के मगरा हूँ जम्मू सूबे के रजौरी पुंछ जिले च आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ थारे थारे मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। रजौरी च 5 जवानों की शहादत के मगरा कई संगठन सिड़कों पर उतरी आए हैं तो पाकिस्तान के पुतले फूकते हुए सरकार की आर पार की लड़ाई करने की मांग की है। जम्मू च अज राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना डोगरा फ्रंट ते बार एसोसीएशन ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसकी सबक सिखाने की मांग की है। हम लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आज भी हम दबाव बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पाकिस्तान का पुतला फूक रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा फूक रहे हैं। अरे कब तक इस प्रकार से हम प्रदर्शन करते रहेंगे? हमारा प्रदर्शन करने का मकसद होता है लोगों को जागृत करना और केंद्र सरकार को हिलाने का काम, उसको नींद से जगाने का काम। लेकिन ये केंद्र सरकार है कि ये सोई हुई है, ये नहीं उठ रही है। चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, जम्मू प्रोविंस भी अब जो है आतंकवाद की भेंट चढ़ने लग गया है। 2 महीने के अंदर रजौरी के हालात क्या हो चुके हैं? क्यों सबक नहीं सिखाया जा रहा? हमारी आर्मी को फ्री हैंड किया जाए और जो लोग इन आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, जो इनको रहने की जगह दे रहे हैं, उनको जो है उनको भी जो है जिंदा रखने की जरूरत नहीं, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनके वर्कर हैं। कहीं इनको जेल के अंदर इनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया तब घटना घट गई, विदेश मंत्री आया तब घटना घट गई। वो यहाँ से कुछ और पेड़ से कुछ और लेकर के आते हैं, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। उसको यहाँ बंद करना चाहिए था, जेल के अंदर उसको जाने नहीं देना चाहिए था। माननीय राजनाथ सिंह जी से भी अपील कर रहा हूँ, आर पार के युद्ध की बात करो, बालाकोट की बात करो, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने की बातें करो। पाकिस्तान पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। ये जयशंकर जी, ये देखो कैसा महान आत्मा, जिसने खुदे लाइन लगा करके उसको रखा,
बातचीत नहीं करने दी, बोलने नहीं दिया। और बोला कहाँ? जब घर चला गया। हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। उम्र कितनी है? हमारे जयशंकर से मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आर पार का युद्ध और बालाकोट जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। हम एज ए सिटीज़न और एज एन इंडियन आर्मी जो हमारी है, उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनके इरादों पे उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम तो सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़े तो वो करे। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी आर्मी उनके साथ खड़ी है। जो लोग शहीद हुए हैं, जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं, हमारा पूरा इंडिया उनके फैमिली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उनकी शहादत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। हमें प्राउड है इंडियन आर्मी पे, जो पाकिस्तान के इन इरादों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आप अपनी कंडीशन देखोगे, इस टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड में एक कमज़ोर सी कंट्री बन के रह गया है। अब इसी तरीके से वो अपने जो फ़ायदे हैं वो कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भेज के हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस तरीके से हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। रजौरी च ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान शहीद होए 5 जवानों की लोके पास श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू च अज जम्मू कश्मीर नैशनलिस्ट पीपल्स फोरम ते कठुआ च रिटायर फौजियां सोग सभा का आयोजन करिए इन्हें शहीदों की आत्मा की शांति की दुआ की है। विद्यालय में और ये कायराना पाकिस्तान वाकई पता लगा। कल ही जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, बहुत ही कायराना हरकत है पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे जितने भी युवा आने वाले किसी भी सदी के युवा हैं, जो जम्मू प्रोविंस का आने वाले टाइम में वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है पर ये जो युवा है जो आज बहुत ही जागरूक हो चुका है, ये पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। कुछ लोग ये जम्मू प्रोविंस को भी कश्मीर जिस तरह से थोड़े माहौल ख़राब हुआ था, अब वहाँ पर शांति हो चुकी है और ये सोचते कि जब वायलेंस नहीं हो रहा तो उसको और भी वायलेंस फ्री करने की कोशिश, वायलेंस कराने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन यहाँ के युवा समझदार है और आने वाला भी हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी थी। जो शिक्षा महकमे जम्मू ने अपनी नवी ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान कर दिता है। शिक्षा महकमा जम्मू के निदेशक अशोक कुमार शर्मा होरें अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पॉलिसी के तहत रखी गई निजमे की जानकारी दी। उन्हें गलाया जे इस ट्रांसफर पॉलिसी की 5 जोन च वंडिया गया है। जिहड़ा टीचर एक स्कूल 3 बरे शायद ज़्यादा एक स्कूल च है उहदे किते बदली जरूरी कर दी गई है। तो जिहड़ा ट्रांसफर फार्म नहीं भर उहदी बदली दूर कुदै दूर दरेड़े इलाके च कर दी जाग। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है उसमें एरियाज़ को डिफरेंट जोन्स में 5 जोन्स में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जो जोन 1 है दैट इज़ द म्यूनसिपल एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं उनको म्यूनसिपल इसमें रखा गया है जोन 1 में। जोन 5 में इनएसेसिबल एरियाज़ हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे रजौरी का कुछ एरिया ख्वास है, पुंछ का है, देन किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कठुआ, इनके कुछ एरियाज़ को स्पेसिफिकली जोन 5 में रखा गया है जिसमें टेन्योर ऑफ स्टे जो है वो 1 साल रखा गया है। इसी तरह जोन 4 में टेन्योर को 2 साल रखा गया है जो उससे थोड़ा सा कम है, जिसमें बियॉन्ड 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन फुट ट्रैवलिंग है। उन्हें डुगरनामे बस इन्ना गया। दियो इजाजत, नमस्कार।